दोस्तों हिसार लघु सचिवालय के सामने है। यहाँ एक मामला आया है। दलित एक महिला आई है जिसका आरोप है कि उसको पहले पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा, उसको बिना कोई वारंट बिना कोई एफआईआर के उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद उसके साथ बदतमीजी की गई। और फिर एक पुलिस कर्मचारी ने फोन पे उससे अश्लील हरकत की बातचीत की, उससे संबंध बनाने की बातचीत की। वो सारी रिकॉर्डिंग है, उस महिला ने आरोप लगाए हैं। आज वो हिसार डीएसपी से मिले हैं और कार्रवाई की बातचीत की है। तो पूरा ही मामला एक बार महिला से जान लेते हैं। जी, जैसे पुलिस वाले मेरे पास आए शाम को, तो वो बोले भी बताओ कहाँ है, वो कहाँ है। तो मेरे को नहीं पता था कहाँ है। मैंने उनको बोल दिया कि मेरे पास नहीं है वो। तो बोले आपने उसको छुपा रखा है, छत पे ऊपर से देखने लग गए कहीं से। तो वो बोले मेरे को चल थाने चल, तेरे को थाने लेके जाएंगे। तो मैंने बोले मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बोले स्कूल से ही उठा लेंगे बच्चों को भी। तो वो मेरे को लेके जाने लगे, तो रास्ते में ही थोड़ी देर गाड़ी चलाई और फिर वहीं रोक दिया। तो 2 पुलिस वाले मेरे पास छोड़ दिए रूम पे, और वो 6-7 बजे तक रूम पे ही बैठे रहे रात को। और फिर नाइट में उन्होंने बाहर पहरा लगाया कि इसके पास आएगा तो उसको पकड़ लेंगे, अरेस्ट करेंगे। तो उन्होंने काम भी नहीं करने दिया, किसी से बोलने भी नहीं दिया मेरे को, भाई कहीं फोन से उसके पास फोन ना कर दे किसी के से। और किसी लेडीज को भी नहीं आने दिया वहाँ पे। तो मैं तो वहाँ पे बंदी बन के रह गई अपने ही रूम पे। तो इसी वजह से फिर वो सुबह आए मेरे पास और 6 बजे गेट खड़काया उन्होंने, बच्चों समेत हमें उठा के मैम थाने में लेके चले गए। कब की बात है? ये 10 तारीख की है, 12वें महीने की। 10 दिसंबर की बात है। क्या कारण बताया बुलाने का उन्होंने? उन्होंने यही कारण बताया था कि तुमने जयदीप को उर्फ बंटी को भाई अपने पास रहने की पनाह दी है, कि वो आपके पास रही है, इसलिए मेरे को उठा के लेके चले गए। और वहाँ पे जाके मेरे साथ बदतमीजी से बात की और ना ही खाने के लिए दिया बच्चों को, भूखे प्यासे वहीं बैठी रही। और शाम को भी मतलब कि बिना लेडी कांस्टेबल के ही मुझे उठा के लेके गए थे वहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? आपको लेके गए उसके बाद? तो वहाँ पे परवीन कादियान ने मेरे साथ बदतमीजी से बात की, बोले आप इनके साथ रह रहे हो, ऐसे रह रहे हो। तो कुछ गाली गलौज करके मतलब गलत शब्द मेरे से पूछे और बोले। ठीक है, उसके बाद फिर कितने टाइम बाद आपको छोड़ा वापस? मेरे को शाम को 7-8 बजे तक छोड़ के गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? क्या आपकी वाकई में बंटी से कोई बातचीत नहीं हुई थी उस टाइम? नहीं हुई थी मेरी, उन्होंने मेरा नंबर ही उठाया था इनकी कॉल डिटेल से। ठीक है, उसके बाद फिर एक फोन कॉल का भी मामला हमारे सामने आया था कि कोई कॉल आपके पास आई थी जिसमें वो तो किशन सर है, जो मतलब कि मेरा फोन वही थाने से ही उन्होंने मेरा नंबर लिया था। और फिर मेरे को बोलने लगे कि आपको जॉब लगवाएंगे, ये करेंगे। बार बार उनका फोन आता गया मेरे पास, बोलते गए कि आप जॉब नहीं कर रहे। मैंने उनको मना भी किया था, सर मुझे नहीं जॉब करनी, फिर भी वो करते ही रहे फोन। तो फिर बोले आप चलो मेरे साथ घूमे आना, गाड़ी में चलना और ये करना। तो फिर मतलब कि गलत बात बोली उन्होंने कि आप मेरे साथ चलो, गलत संबंध बनाओ। मैंने उनको डायरेक्टली मना कर दिया। तो बोले आपने इनके साथ भी तो किया है, तो इनके साथ क्यों किया? तो इनके बारे में तो मैंने बोल दिया कि हम फ्रेंड सर्कल में हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बोले चलो देखते हैं। तो पहले से जानते हैं आप उनको जिन्होंने फोन किया? नहीं मैं नहीं जानती, उन्होंने मेरा नंबर ही वहाँ थाने में से लिया था, मैम थाने से। तो मैं जिस अधिकारी के ऊपर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है? सबूत है मैम, उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास है। ठीक है, फिर अभी आप जब एसपी साहब के यहाँ पर पेश हुए तो अब क्या बातचीत हुई? तो यही जो यहाँ बता रही हूँ मैं, यही वहाँ एसपी सर को बताया था। तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जी, इसका केस ये था, महम में ये एल्युमिनियम की दुकान पे काम करता है और शाम को ये यूरिनेशन के लिए किसी जगह पे यूरिनेट कर रहा था। तो वहाँ पे यूरिनेट करते करते इसको एक युवक ने इसको गालियाँ बकी, मारपीट की और उसके बाद इनका झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया। और इत्तेफाक से वो जो जिस लड़के ने इसके साथ मारपीट की थी, वो लड़का जो राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, उनका सगा भतीजा था। और दोनों की आपस में लड़ाई हुई, इसने भी उसके 2-4 थप्पड़ मार दिए, उसने भी मार दिए। तो क्योंकि वो राज्यसभा सांसद का भतीजा था, इनके खिलाफ तुरंत पुलिस में कॉल की गई, इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर कर दी गई। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ये और इसके 5-7 दोस्तों के नाम लिखाए गए, ये अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड होने के बाद राज्यसभा एमपी के प्रेशर में पुलिस ने एनी हाउ इनको पकड़ना ही है, इसलिए कोशिशें शुरू कर दी और इसकी कॉल डिटेल उठाई। कॉल डिटेल में इस लड़की का नंबर मिल गया और इस लड़की का नंबर मिलने के बाद पुलिस ने इसके घर पे रेड मार दी, बिना कोई सीआरपीसी के रूल्स हैं उनको बिना फॉलो किए, ना कोई महिला पुलिस अधिकारी, ना इसके खिलाफ कोई एफआईआर। और सबसे बड़ी बात है, जिन धाराओं में इस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी वो सिंपल धाराएं हैं, बेलेबल है। इवन उसको उन धाराओं में पुलिस को भी बेल लेने का अधिकार है। हमारी ये समझ से बाहर है कि इतनी
हल्की धाराओं में पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवा ली, जिनकी कॉल डिटेल में नंबर आया उनके घर पे रेड कर दी, उनको रात को उठा के ले आई, ये भी जानते हुए कि महिला है, अकेली रहने वाली है, और थाने में लाके इनके साथ बदतमीजी की गई, इनके साथ महिला होने के नाते गलत शब्द बोले गए, इनके साथ एससी महिला होने के नाते भी गलत शब्द, जाति सूचक शब्द बोले गए। और वो महम थाने के ही एक पुलिस अधिकारी कृष्ण कुमार एएसआई हैं, उन्होंने इसका नंबर जबरदस्ती लिया। जबरदस्ती कैसे लिया? इसका नंबर, इसका फोन लिया इसे जबरदस्ती, उस फोन से अपना नंबर मिलाया, मिस कॉल की अपने नंबर पे, और इनका नंबर कलेक्ट कर लिया, और फिर इनके पास फोन करना शुरू कर दिया कि मैं तेरे को हिसार प्रेस पे नौकरी लगवा दूंगा। आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें वो इनसे बात कर रहा है, और बड़ा ही डेरोगेटरी लहजे में बातचीत की जा रही है। नौकरी दिलवाने के बहाने अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा है, और जब ये मना करते हैं तो ये कहते हैं तू अपने दोस्त के साथ भी तो ऐसा करती है। तो इस तरह के पुलिस अधिकारी जिनकी महिलाओं के बारे में इस तरह की घृणित सोच हो, इस तरह के लोग पुलिस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। इस मामले में रोहतक पुलिस को भी सूचना दी गई थी, रोहतक के एसपी को भी सूचना दी गई थी, लेकिन वो कहते हैं कि कॉल सुनी गई थी हिसार में, तो हिसार पुलिस कार्रवाई करेगी। अब हिसार पुलिस को कार्रवाई दी है, डीएसपी हेडक्वार्टर विजयपाल जी से मिले हैं। विजयपाल जी कहते हैं कि भाई हमने, उनको सारी रिकॉर्डिंग सुनाई गई, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सेटिस्फाई हुए कि हाँ इस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने उसी टाइम थाना जो सदर है उसके एसएचओ को लिखा है उस पर वो करके कि इसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। 1-2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इस मामले में हम इस मामले में एजिटेशन करने वाले हैं। क्या कदम उठाए जाएंगे सर, किस तरह के कदम होंगे अगर कार्रवाई नहीं होगी? अगर इस मामले में नहीं उठाए जाते हैं तो जिस तरह से जो खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ एलिगेशंस लगे थे और पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ था, इसी तरह से एससी महिला के साथ हमारे पास एविडेंस है, उनके पास तो एविडेंस भी नहीं था। एविडेंस है, मैं आपको एविडेंस की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको सुना सकता हूं, दे सकता हूं, आप खुद चेक कर सकते हैं कि इस तरह के भेड़िए अगर पुलिस डिपार्टमेंट में तो महिलाओं को कैसे न्याय मिलेगा। तो क्या किस तरह से होगा? हमारी मांग ये है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ एफआईआर हो, सेकंड अरेस्ट हो, तीसरा नौकरी से बर्खास्त हो इस तरह के लोग, और उनको बचाने में आज तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, और इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हो उनके खिलाफ भी एक्शन हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो देश में राज कर रही है, प्रदेश में राज कर रही है, उनका एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उनके राज में उनका एक एमपी के कहने पे पुलिस एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करती है, सोचने वाली बात है। जो कभी राम का नाम लेते हैं, कभी किसी चीज का नाम लेते हैं, और महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया